हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंप्लीट सॉल्यूशन में। दोस्तों, रीजनिंग के नए सीरीज में आपका स्वागत है। और यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो रीजनिंग के मैंने अपलोड कर रखे हैं, तो अगर आपको देखना है तो देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑलरेडी जो एग्ज़ाम में आए हुए सवाल है वही मैं खास तौर से यहाँ पे कलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, सीजीएल का हो, आपका रेलवे का हो, अभी देखिए सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आ चुका है, उसका भी एग्ज़ाम बहुत जल्द होगा दोस्तों। तो काफ़ी आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा वीडियो। और यहाँ पे देखिए ये सवाल जैसे में आपका है, यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये है, यहाँ पे ये हो गया, ये है, यहाँ पे क्वेश्चन टैग है, पूछ रहा है आपसे कि यहाँ पे क्या होगा। तो पहले ये जानिए कि आप यहाँ से यहाँ कैसे आया, ये आपको ये से ये कैसे आया। तो यहाँ पे अगर आप इसको स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, इसको अगर आप स्क्वायर कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये टोटल 2 है तो 4 हो जाएगा। तो 4 हो जाएगा तो आपको टोटल मिला करके यहाँ पे संख्या है ना 4, तो जैसे मान लें 0.01 गुणे 0.01 है, ठीक है। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, टोटल मिला के 4, और 1 में 1 से गुणा कीजिएगा तो फिर 3 जीरो ऐड कर दीजिए, तो ये आपका ये है। इसी हिसाब से दोस्तों यहाँ पे किया गया है। तो इसको जब स्क्वायर कीजिएगा आप, तो 5 स्क्वायर तो 25 ऑलरेडी हो चुका होगा, ठीक है। और टोटल मिला के 4 संख्या चाहिए, तो टोटल 4 चाहिए, तो 2 तो है ही, 2 और ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पे दशमलव डाल दीजिए, तो 0.0025, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों कैलकुलेशन करने में घबराना नहीं चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका 0.1 गुणे 0.1 पूछ दे आपसे कि कितना होगा, ठीक है, तो इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए इसका वैल्यू होगा 0.01। क्यों होगा? क्योंकि 1 में 1 से गुणा होगा तो 1 तो होगा ही आपका। फिर ये देखेंगे हम कि दशमलव के बाद कितना संख्या है, तो यहाँ पे दशमलव के बाद 1 संख्या है, और यहाँ पे दशमलव के बाद 1 संख्या है, तो टोटल 2 है। तो यहाँ पे दशमलव के बाद भी हम 2 संख्या रखेंगे, ठीक है। यही इसका कैलकुलेशन का तरीका होता है। अब ये देखिए यहाँ पे एक चीज़ और गौर कीजिएगा कि इसे मान लीजिए 0.10 है, ठीक है, या 0. आपको 100 ऐसे लिखा हुआ है, 0.100 ऐसे लिखा है, सबका वैल्यू एक ही होता है, ठीक है, सबका वैल्यू एक ही होता है। वैल्यू वेरी कब करता है? जब 0.01 आ जाए या 0.0001 आ जाए, ऐसे आए तो दोस्तों वैल्यू वेरी करता है। बाकी इसमें बार बार जीरो डालते रहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कितना भी, क्योंकि इसको कटाइएगा तो बात वहीं आ जाती है सामने। अब जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे दिया हो आपको 0.1, यहाँ पे ध्यान दीजिए 0.1 है, इसको गुणा कर दीजिए आप 0.01 से, ठीक है। तो 0.1 को 0.01 से गुणा कीजिएगा तो कितना होगा? 1 में 1 से गुणा कीजिएगा 1 होगा। अब हम ये देखेंगे कि दशमलव के बाद कितनी संख्या है, तो दशमलव के बाद इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो टोटल मिला के कितना है? टोटल मिला करके 3 है। तो 1 तो ऑलरेडी है, अब इसको 3 बनाना है तो इसमें 2 और ऐड कर देंगे, अब तब जा करके यहाँ पे दशमलव देंगे हम। अब यहाँ पे 0 डाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे 0.0001, 0.001 ये होगा आपका इसका वैल्यू। तो इसी तरह से कुछ काम करता है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए मैं आपको सिंपल दिखा दे रहा हूँ, एक बार देख लीजिए, 0.05 गुणे 0.05, तो 5 में 5 से गुणा करेंगे तो 25 होगा, ठीक है, 25 होगा। अब यहाँ पे दशमलव के बाद 2 संख्या है, यहाँ पे दशमलव के बाद 2 संख्या है, तो टोटल कितना है? 4 है, 2 ऑलरेडी है तो 2 और ऐड कर देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा? 4। अब यहाँ पे दशमलव डाल देंगे, इसके बाद फिर 0 डाल देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आ गया ना आपका ऑप्शन नंबर बी। अब हो गया क्लियर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला फ्रेंड सवाल यह है कि आपका नीचे में है, यहाँ पे कि 19 से 59 है, ठीक है। यहाँ पे एक और छूट रहा है, यहाँ पे देखिए देख सकते हैं 2 1 1 2 है, फिर 8 1 1 8 है, और यहाँ पे 1 2 2 1 है। अब यहाँ पे देखिए अगर आप एक नज़र से देखिएगा तो आपको थोड़ा सा टफ लग सकता है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे स्पिन किया गया है, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है आपसे क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए हुआ क्या है एक्चुअली कि यहाँ पे 2 1 1 2 है, और यहाँ पे देखिए 1 2 2 1 है। इन दोनों में आपको क्या सिमिलरिटी देखने को मिल रही है? क्या मिल रही है? ये 2 किनारे वाला जो 2 है, दोनों इसको दोनों बीच में डाल दिया है, और जो दोनों बीच वाला 1 है उसको किनारे किनारे डाल दिया। सेम यही चीज़ दोस्तों हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो दोनों आपको बीच वाला 1 है उसको किनारे किनारे डाल देंगे, जैसे इसमें है आपको, हाँ यही होगा। और यहाँ पे जो साइड में दोनों 8 है उसको बीच में डाल देंगे, जैसे यहाँ पे हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा, बिल्कुल, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे अगला सवाल है दोस्तों कि यहाँ पे 19 है, 59 है, 17 है, यहाँ पे क्वेश्चन टैग आपसे पूछ रहा है यहाँ पे क्या होगा। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपको 19 से 59 कैसे हुआ? तो एक तो पॉसिबिलिटी है कि 19 में आप 3 से गुणा कर दीजिए, 19 × 57 + 2 कर दीजिए, यह भी है, 59 हो गया।
तो यहाँ पे अगर आप 17 गुणे 3 करते हैं, ठीक है, 17 गुणे 3 करके 2 जोड़ते हैं, जैसे यहाँ पे गुणे 3 प्लस 2 है तो यहाँ पे गुणे 3 प्लस 2 करेंगे तो 17 3 51, ठीक बा। तो उसके बाद 2 53, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 53 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली गुणे 3 प्लस 1 किया गया है, गुणे 19 गुणे 3 57 प्लस 2, तो गुणे 3 प्लस 2 यहाँ पे और गुणे 3 प्लस 2 यहाँ पे, तो 17 3 51 52 53, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही। आगे देखिए, आगे 14 है, 20 है, 16 है। अब आगे क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं 14 से 20 कैसे हुआ ये पहले समझेंगे। तो देखिए 14 को आप 7 गुणे 2 भी लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब यहाँ पे अब 20 लिखना होगा तो क्या करेंगे, तो इसी से जब लेकर के आप चलेंगे कुछ रिलेटेड, तभी जा कर के ये सफल होगा इस तरह से। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे 7 गुणे 2 कर दिया, तो यहाँ पे 7 गुणे 3 कीजिए तो कितना होगा 21 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 20 है, -1 कर दीजिए, ठीक है। तो 7 गुणे 2 7 गुणे 3 -1, ठीक है। अब यहाँ पे 8 गुणे 2 है ना, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 8 गुणे 3 -1 होना चाहिए ना। जब यहाँ पे गुणे 2 फिर यहाँ पे गुणे 3 -1, तो यहाँ पे गुणे 2 तो यहाँ पे गुणे 3 -1, तो 8 लेके 24 में से गया 23 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अगले सवाल है कि यहाँ पे 100 दिया है, ठीक है, यहाँ पे 10 के पावर 2 है, यहाँ पे देखिए इतना बड़ा संख्या है। अब यहाँ पे क्या होगा, इसके जगह पे क्या होगा, ये ऑप्शन जो है क्वेश्चन टैग है, यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज़ दिमाग में रखिए कि जितना जीरो उतना पावर, माइंड में ऐसे बना के रखना चाहिए, जितना जीरो है उतना पावर। जैसे मान लीजिए आपको 2 जीरो है, तो हाँ ये ध्यान रखिए कि 10 का ही, जैसे 2 जीरो है तो 2 पावर, ठीक है, 10 का 2 पावर, ये ध्यान रखना है। मान लीजिए एक के बाद यहाँ पे 3 जीरो है तो 2 का पावर 3 पावर होगा। एक पे 5 जीरो है, 1 2 3 4 5 जीरो है तो 10 के 5 पावर, जितना जीरो उतना पावर, लेकिन ध्यान ये रखना है कि बेस आपका 10 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कितना जीरो है, 2 जीरो है तो 10 के पावर 2। अब यहाँ पे कितना है 2 3 5 जीरो है तो 5 पावर होगा, लेकिन 10 का होगा, 10 के पावर 5। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे अगला है दोस्तों कि 10 है, 101 है, 20 है। अब पूछ रहा है आपसे कि यहाँ पे क्वेश्चन टाइप की जगह पूछ रहा है कि आपसे कि यहाँ पे क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैसे आया आपको 10 से 101 कैसे आया, तो यहाँ पे 10 से 100 लाना हो तो आप सिंपली 10 स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन एक जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा, 10 स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, तो 101 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे आपको जब यहाँ पे 10 स्क्वायर प्लस 1 करने पे 101 आ रहा है, तो 20 स्क्वायर प्लस 1 कर देते हैं। 20 स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा, 20 स्क्वायर कितना होता है, 20 स्क्वायर होता है 400, ठीक है। ये पूरा याद करके रखना चाहिए दोस्तों, 20 स्क्वायर जैसे 400 हो गया। 19 स्क्वायर कितना होता है 361, 18 स्क्वायर 324, तो इस तरह से याद रखना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं होता है। 17 स्क्वायर 289, 289, 16 स्क्वायर 256। अब यहाँ पे देखिए 435 है, 768 है, यहाँ पे 324 है, और यहाँ पे आगे पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या होगा। तो एक चीज़ यहाँ पे गौर कीजिए, ये इससे कैसे बना, 435 से 768 कैसे आया, तो 4 से 7, 3 से 6, 5 से 8। अब देखिए इसमें देखिए 3 इसमें बढ़ा दिया है। इसी तरह से दोस्तों रीजनिंग पूछते हैं एग्जाम में, और हम क्या करने लगते हैं, कभी कभी जोड़ते हैं, कभी घटाते हैं। इसमें प्रैक्टिस बनाना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे हर तरह से आपको देखना पड़ता है दोस्तों, क्या इसमें गड़बड़ी चल रहा है क्या। अब देखिए यहाँ पे 4 से 7 हो गया, यहाँ पे 3 से 6 हो गया, 5 से 8, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 3 बढ़ गया ना, 2 3 5 कर दीजिए, और 4 3 7, 657। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। उसी तरह से बढ़ा है जिस तरह से इसमें बढ़ा है, 657, 3 बढ़ा दिया है। अब देखिए अगला सवाल, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 121 है, इसको ध्यान से समझिएगा। 11 है, 121 है, 110 है, यहाँ पे 15, 225, 210, और इसी टाइप का एक 3 वाला पूछ रहा है आपसे कि यहाँ पे ये होगा कि ये होगा, या नीचे ऑप्शन और भी दिया गया है आपके सामने। तो इसको समझते हैं। 11 स्क्वायर करेंगे तो 121 होगा। अब 110 कैसे होगा, तो 110 लाने के लिए आपको इसमें से 11 घटाना होगा। जब 11 स्क्वायर कीजिएगा तो 121 होगा, लेकिन जब इसमें से आप कितना घटा दीजिएगा, 11 घटा दीजिएगा, तो कितना बचेगा 110। अब 15 स्क्वायर 225, अब 225 में से आपको 15 घटा दीजिएगा तो 210 बचेगा। मतलब जिस संख्या से स्क्वायर किया गया है उसी को घटाया भी गया है। तो 9 स्क्वायर कितना होगा 81,
81 में से हम 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, यहाँ पे 9 घटाएंगे तो आपको 72 बचेगा, 72 8 80 1 81। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आगे यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि इस तरह से आगे क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए 19 स्क्वायर है, तो 19 स्क्वायर कितना होता है, 361 होता है। ठीक है, 361 होता है। अब इसमें से हम 19 ही घटाएंगे, तो 19 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 42 बचेगा। ठीक है, 11 में से 9 गया, 42 बचेगा दोस्तों यहाँ पे। तो आपको 342 होगा यहाँ पे ऑप्शन। तो यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 19 स्क्वायर बराबर 361, 361 में से 19 घटाया तो 342। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। अब चलिए आगे देख लेते हैं अगला सवाल। यहाँ पे तो आपका हो गया कि आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, स्क्वायर करके वही संख्या घटा दिया गया, इसमें कोई भी बहुत बड़ा लॉजिक नहीं लगाया गया, सीधा सा काम किया गया कि आपको इसको स्क्वायर कर दिया गया। ठीक है, और फिर यही संख्या सेम घटा दिया गया है, तो स्क्वायर करने के बाद जितना आ रहा है उसमें से वही संख्या घटा दीजिएगा, तो आपको यही आपका सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, अब आगे चलिए देख लेते हैं। थोड़ा सर्दी हो गया दोस्तों, इसीलिए आवाज़ थोड़ा सा चेंज आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए अगला है कि 7 है 50 से 122 है, तो 7 से 50 कैसे हुआ, तो 7 स्क्वायर कर दीजिएगा तो 49 होगा। अब इसमें एक जोड़ दीजिए तो 50 हो जाएगा, सीधी सी बात है। अब यहाँ पे भी एक जोड़ा गया है तो 122 हुआ है, तो 121 है ऐसे तो 121 कैसे आएगा, 11 को 11 है, स्क्वायर कीजिएगा 121 होगा, +1 कर दीजिए 122 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पे डी सही हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पे 7 स्क्वायर +1 है, तो यहाँ पे भी 11 स्क्वायर +1 कीजिएगा तो 122 आ जाएगा। अब चलिए आगे देख लेते हैं, 101वां सवाल देख लेते हैं। यहाँ पे है कि 4 8 6 2 2 4 3 1 6 4 8 2 क्वेश्चन टैग आपसे पूछ रहा है यहाँ पे क्या होगा। ठीक, अब यहाँ पे इसको समझेंगे। अब यहाँ पे 4 8 6 2 से 2 4 3 1 कैसे आया। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप ऐसे देखिएगा सिंपली तो आपको बहुत ही ज़्यादा टफ लगेगा, लेकिन एक चीज़ मैं दिखा दे रहा हूँ इसमें, उसके बाद बहुत ही आसान लगने लगेगा, आप तुरंत कहिएगा नहीं ये वाला होगा। अब देखिए जैसे यहाँ पे 48 है ना 48, तो यहाँ पे 24 दिख रहा है आपको, 62 है तो 31 दिख रहा है। अब आप पकड़ लीजिएगा, अब यहाँ पे 64 है तो 32 कर दीजिए, उसमें क्या इतना ज़्यादा टेंशन लेना है। यहाँ पे देखिए 64 से 32 हो गया ना, 82 से 41, सीधा सीधा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यही इसका जवाब है। चलिए अब चलिए आगे सवाल की तरफ देख लेते हैं, अगले सवाल की तरफ। 64 है और यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 144 है। पूछ रहा है आपसे कि यहाँ पे क्या होगा क्वेश्चन टैग की जगह पे, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है 8 स्क्वायर है ना, यहाँ पे 10 स्क्वायर दिख रहा है, ये 12 स्क्वायर दिख रहा है, तो 8 स्क्वायर से 10 स्क्वायर हो गया तो 12 स्क्वायर से कितना हो जाएगा, 14 स्क्वायर हो जाएगा। कैसे, क्योंकि जब 8 स्क्वायर से 10 स्क्वायर हुआ तो 2 बढ़ा करके स्क्वायर किया है, 8 स्क्वायर से 10 स्क्वायर हुआ है 2 बढ़ा करके, तो 12 स्क्वायर से 14 स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2 बढ़ा करके, तो 14 स्क्वायर कितना होता है, 14 स्क्वायर होता है 196। ठीक है, 14 स्क्वायर 196 होता है, 15 स्क्वायर 225 होता है। ठीक, ऐसे दोस्तों पूरा याद करके 216 स्क्वायर 256, 17 स्क्वायर 289, 18 स्क्वायर 324, 19 स्क्वायर आपको कितना हो जाएगा, 19 स्क्वायर 361 होता है शायद। हाँ, और यहाँ पे देखिए आगे सवाल 16 है, 49 से 100 है, यही बोला। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, तो 16 से 49 कैसे हुआ, यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे 4 स्क्वायर है, यहाँ पे 7 स्क्वायर है, यहाँ पे 10 स्क्वायर है, तो देखिए इसमें भी 3 बढ़ा करके स्क्वायर किया, 3 बढ़ा के स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 13 स्क्वायर, 13 स्क्वायर कितना होता है 169, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी वही काम किया गया है, काफ़ी सर्दी हो गया। अब यहाँ पे देखिए आगे 15 है, 220 है, 25 है, दोस्तों साउंड चेंज हो जाता है थोड़ा सा अगर सर्दी हो जाता है तो। और यहाँ पे देखिए 15 से 220 हो गया, तो 15 से 220 कैसे हुआ, दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 15 से 220 लाने के लिए आपको यहाँ पे एक तो चीज़ आप देख सकते हैं, 15 स्क्वायर कीजिएगा तो 225 हो जाएगा। ठीक है, 15 स्क्वायर कीजिएगा तो 225 हो जाएगा। देखिए 1 से 20 तक पूरा याद रहना चाहिए, किसी भी तरीक़ा से रीजनिंग अगर आप बना रहे हैं तो आप स्क्वायर तो कम से कम 1 से 20 तक कम से कम याद रखिए, क्योंकि इसके बिना कोई भी मतलब आपका इतना टाइम लग जाएगा कैलकुलेशन में कि कोई पूछिए मत। और याद रहेगा तो यहाँ फटाक से आप 15 स्क्वायर कीजिए तो 225 आ गया, और यहाँ पे दिया है 220, तो 5 घटा दीजिए, उसमें क्या है, तो 5 घटाइएगा तो 220 हो जाएगा। अब 25 स्क्वायर कितना होता है 625, तो 625 होगा। तो जिस तरह से हम लोग यहाँ पे घटाए हैं, आपको 5 घटाए ना, तो यहाँ पे भी 5 घटा देते हैं,
ठीक है। जैसे इसमें 15 स्क्वायर करके 225 में से 5 घटा के 220 ला दिया है, तो यहाँ पे भी हम लोग 25 स्क्वायर करेंगे तो 625 आएगा, 5 घटा देंगे तो 620 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 20 सही है बिल्कुल। ठीक है। अब यहाँ पे चलिए आपको बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे ये वाला होगा। अब अगला सवाल है दोस्तों यहाँ पे कि 400 से 20 हो गया, 484 से पूछ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन टैग की जगह क्या होगा। तो यहाँ पे 400 से 20 कैसे हुआ ये समझेंगे पहले। तो एक चीज़ दोस्तों, आप अगर ध्यान मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन करते होंगे तो आपको पता चल गया होगा अब तक कि इसको ऐसे कर दीजिए, इसका वैल्यू कितना होता है, 20 होता है। ठीक है, यहाँ पे 20 होता है इसका वैल्यू। अब यहाँ पे भी अगर आप करते हैं, इसका स्क्वायर निकालते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे आपको कितना हो जाएगा, 484 का कितना होता है, 484, तो 2 दूना का 4, ठीक है, 4 हो गया। अब ये कट गया, 84 यहाँ पे आ गया, तो 42 दूना 84 होता है, तो 22 हो जाएगा। तो 22 दोस्तों इसका होता है। आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं, स्क्वायर रूट कर दिया है, स्क्वायर रूट, इसको स्क्वायर कर दिए, चाहे इसको अंडर रूट में डाल दीजिए, बराबर ही है, आपको इसका वैल्यू वहीं आएगा। तो आपको यहाँ पे स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे कितना हो गया आपका, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, क्योंकि 22 का स्क्वायर की जगह तो 484 आएगा। अब यहाँ पे देखिए आगे अगला सवाल है दोस्तों, 4 है 32 है। अब यहाँ पे पूछ रहा है आपको, एक और सवाल है लास्ट, ये आपसे ही पूछेंगे हम, 107वां सवाल आपसे पूछेंगे। ये वाला देख लीजिए आप, 106 है और यहाँ पे 4 32 7, तो 4 32 7 है, तो क्या हुआ यहाँ पे कि 4 से 32 हो गया अचानक से। तो 4 से 32 कैसे होगा, तो यहाँ पे देखिए 4 स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 4 स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा। ठीक है, और उसमें 2 से गुणा कर देंगे तो 32 हो जाएगा। ठीक, ये एक तरीका हो सकता है, 4 स्क्वायर गुणे 2। तो जब ये हम 4 स्क्वायर गुणे 2 करके 32 ला दिए, तो 7 स्क्वायर गुणे 2 करेंगे, तो 7 स्क्वायर गुणे 2 करेंगे तो कितना होगा, 49 गुणे 2 कितना होता है, जब 50 गुणे 2 बराबर 100 होता है दोस्तों, तो 49 गुणे 2 बराबर 98 होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या किया गया है कि 4 स्क्वायर गुणे 2 कर दिया गया है। ठीक है, तब जा करके 32 आया है। तो 7 को आप कर दीजिए 7 स्क्वायर गुणे 2, तो ये कितना हो जाएगा, 98। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर है। अब देखिए ये सवाल जो देख रहे हैं आप, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और ये मत सोचिएगा कि फल्ला ने दिया है चिल्ला ने दिया है तो हम नहीं देंगे। आप सबको जवाब देना है, आपका ये हक बनता है, जिम्मेदारी बनता है। अब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए डेटा एंट्री ऑपरेटर वगैरह हर एग्जाम में दोस्तों सवाल पूछा गया है। देखिए अब आपका एग्जाम आने वाला है तो उसमें काफ़ी काम करेगा, इसलिए आप आनाकानी मत कीजिए, तैयारी में अपना जी जान लगा दीजिए। फ्रेंड्स सारे समझा दिए हमने, तो इसलिए चलिए अगला फिर बना करके लाएंगे, तब समझाएंगे आपको पूरा का पूरा एनालॉजी, पूरा आपको डाइस वाला सब पूरा रीजनिंग यहाँ पे कंप्लीट कर देना है सब कुछ। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।